तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, चाहे कैपेसिटर की बात करें चाहे रजिस्टर की बात करें, ठीक है, इस तरह से ये ब्रिज होता है, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पॉइंट से ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ बीच में एक गैल्वेमीटर कनेक्ट कर दो या रजिस्टर कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 ये R4 है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये ए बी सी डी है। अगर हमारा ये अपॉन ये के बराबर हो, ठीक है, तो इक्वेशन लिख देते हैं हम, ठीक है, R1 बाई R2 अगर R3 बाई R4 के बराबर है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, या फिर ये अपॉन ये बात एक ही है, ठीक है, किसी से भी बात कर सकते हो। अगर मैं R3 को इधर लिया हूँ तो R1 बाई R3 को R2 बाई R4 हो जाएगा, किसी भी एक की बात कर लो, ठीक है। ये कब लगता है, जब सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं होगा कि क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, तो आपको व्हीटस्टोन आपको हेल्प करेगा किसमें, है ना। इसमें क्या है आपका, देखो, जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये बैलेंस की इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, पोटेंशियल है बी पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल है डी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, ये जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। क्या हो जाती है, करंट थ्रू मिड वाले रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करती। अगर ये सिचुएशन दी हुई है, ये रजिस्टर की वैल्यू आपकी बराबर आती है तो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर है ना, इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी, तो ये पहले ये देख लो, है ना। तो क्या हुआ जरा देखो, तो यहाँ कोई करंट नहीं है, तो ये दोनों सीरीज आ गए, ये दोनों सीरीज आ गए, आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, क्या हो गए, आपस में पैरेलल, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो अगर इक्वल आए तो इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होती, तो इसका रजिस्टर का होना नहीं होना बराबर है, इस रेजिस्टेंस को हटा दो, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, ये व्हीटस्टोन, ठीक है। आपको ब्रिज का ये यूज है, ये आपको काम में लेना है, ठीक है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे वापस क्वेश्चन आ जाए फटाफट, चलो, है ना। क्वेश्चन कोई सा भी देख लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये क्वेश्चन है, फटाफट करो भाई, मुझे बताओ। सर सबसे पहले मैंने जब भी आपको बताया है तो करंट किससे माननी है, एक से इन माननी है, एक से आउट हो जाएगी, ये आई इन है तो आउट है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, आपको ये ऊपर नजर आ रहा है कि एक व्हीटस्टोन ऊपर बन रहा है, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज नीचे बन रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग अलग ऐसे करके ऐसे भी कर लो और बीच में ऐसे बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा दूर भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े, दो व्हीटस्टोन बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बन रहे कि नहीं बन रहे, बन रहे, क्योंकि सीरीज पैरेलल तो आइडेंटिफाई हो नहीं पाएगा, यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, फिर यहाँ पे बैठेगी, है ना, नहीं होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये, है ना, ये अपॉन ये है कि नहीं है, सभी बराबर है, सब बराबर है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रिज बैलेंस है, क्या है, ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस में क्या होगा भाई, इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, हटा दो, तो ये आर और आर टू आर हो गया कि नहीं आए भाई, ये टू आर हो गया कि नहीं हो गया, ये टू आर हो गया कि नहीं हो गया, तो चार टू आर हो गया कि नहीं हो गए भाई, ठीक है। कितने, एक दो तीन चार, ठीक है, क्या, टू आर टू आर टू आर टू आर, ठीक है, ठीक है, चार बार है। तो आपको पता है इक्वल रेजिस्टेंस से पैरेलल में कितने कनेक्टेड है, चार बार, तो आर बाई एन कर दो, तो टू आर बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, फोर, आंसर कितना हो गया, आर बाई टू, आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, तो सबसे पहले वही आपको क्या बताया, किसके क्रॉस करंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, पी एंड क्यू, ये पी ए क्यू है, एक से करंट इन मान लो, दूसरे का से करंट सेम करंट आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये बी पॉइंट ये और ये दोनों इससे स्टार्ट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है कि नहीं है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट है तो ये दोनों पैरेलल में, इस तरह से ये है, वैसे ये है, वैसे ये, तीनों पैरेलल में। अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट से, दोबारा बताऊं क्या, चलो दोबारा देखो, यहाँ से करंट इन हो रही है, ये पॉइंट बी है, जहां से कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे रजिस्टर, ये ये मुझे क्या देखना है, जो है ना, जिनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
इन दोनों की बात कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है ये देख रहे हैं। तो इसकी देखो ये बी पॉइंट से स्टार्ट है, ये भी बी पॉइंट से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ खत्म हो रहा है, ए पॉइंट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी है तो ये पैरेलल होगा। इसी तरह ये देखो ये दोनों रेजिस्टर कहाँ से स्टार्ट है, ए से कहाँ जा रहे हैं, सी पे, अरे है कि नहीं है, तो ये भी पैरेलल है। इसी तरह ये देखो ये बी पे दोनों स्टार्ट है, कहाँ खत्म हो रहे हैं, सी पे, तो तीनों पैरेलल है कि नहीं। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो क्या कर दो, आधा कर दो, क्या कर दो भाई, आधा कर दो। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से सर्किट हो जाएगा आपका, ये R/2 है ना, ये R/2 कर दो भाई, ठीक है, ये भी R/2, ये भी R/2, ठीक है। अब करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो करंट यहाँ से, है ना, ये आई करंट पहले तीन, ये इन सभी पार्ट्स में जा रही थी, अब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया कि नहीं हो गया, तो ऊपर ये करंट जा रही है क्या, R/2, है ना। उसके बाद में ये क्या मिलेगा, सीरीज में R/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे डायग्राम बनाना चाहते हो, वैसे जैसे बन रहा है वैसे बनाना चाहते हो वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये करंट गई यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास R/2, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट ए था, ये सोल्व किया तो ये आ गया R/2, आ गया कि नहीं आ गया, और ये बीच में था तो ये बीच में आ गया R/2, ठीक है। ये पॉइंट क्या था भाई, सी था कि नहीं था, ठीक है, था। ये पॉइंट तो एक ही है, पी और बी, इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी सी और क्यू एक ही है, तो एक ही पॉइंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ करंट ये जाएगी तो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए, तो R/2 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आर और R/2 क्या है, पैरेलल में, भाई ये खत्म होने के बाद दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे पैरेलल होंगे, ये दोनों को एक बना दो, किसके बीच में कनेक्टेड है, बी और सी के बीच में, ठीक है। जैसे जैसे सोल्व करके जाओ वैसे वैसे चीजें, ठीक है, दिमाग में होनी चाहिए कि हमने क्या किया, ठीक है। पहले ये दो दो थे, ठीक है, एक बना दिया, कोई सा भी एक लगा दिया, ऊपर वाला लगा दिया, इसी तरह यहाँ पे भी लगा दिया, ऊपर वाला लगाओ नीचे वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एक लगा दो, ठीक है। एक लगा दो तो दूसरे का पूरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ये लगा दिया तो इसका पूरा कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, अगर ये लगा दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, मतलब हटा दिया, ये ले लिया तो इस यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्शन खत्म, हटा दिया, तो ये ब्रिज हुआ कि नहीं हुआ, अरे बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें करंट कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये सीरीज, ये पैरेलल है कि नहीं है, जैसे जैसे ये सोल्व करते जाओ तो हटाते जाओ, हो कि नहीं है भाई, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये दोनों पैरेलल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 अपॉन 3R/2, है कि नहीं है, 2 से 2 कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, कैंसर हो जाएगा R/3 फर्स्ट से, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे चलो, आ जाओ इस रेजिस्टेंस में, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर दिए हुए सब, किसके क्रॉस निकालना है, ए एंड बी के क्रॉस, ठीक है। हाँ करो, तुम करो, दो तीन हो गए, दो भी कम भी नहीं है, सैटरडे संडे को दिया करो, है ना, क्लास की होती है,
अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म 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 देखो, ए क्रॉस बी निकालना है तो एक से करंट इन मान ली, एक से आउट मान ली कि नहीं मान ली, ठीक है ना। सेम सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, करंट यहाँ से जाएगी तो वही करंट इसमें जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, 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 ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है। और आपस में कितना है, पैरेलल में। तो ये आ गया आपका 2R और R क्या हो गया, पैरेलल में आ गया, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, ये इसके पैरेलल में। ब्रिज के चारों ओर आपके सेम कॉन्फ़िगरेशन और रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, वो हम कर रहे हैं 2R और R का पैरेलल, तो 2R इंटू R अपन दोनों का सम 3R, ठीक है। तो ये आ गया 2R/3, ठीक है। तो अब डायग्राम वापस क्या बनेंगे, ये ब्रिज बना दिया, ये R है ही सही, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 2R/3, 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 ठीक है, ठीक है। ये ए, ये बी, तो ये सीरीज में हो गए, ब्रिज बैलेंस है, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4R/3, 2R/3 प्लस 2R/3 क्या हो गया, 4R/3, और उसका आधा होगा कि नहीं होगा, ये भी 4R/3, ये भी 4R/3, क्या भाई, ये भी 4R/3, ये भी 4R/3, तो सेम वैल्यू तो उसके आधे कर दो, तो 4R/3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2R/3, आंसर क्या होगा 2R/3, 4, ठीक है। कैलकुलेशन और ध्यान रखें सभी चीजों को। ये क्वेश्चन फटाफट आंसर बता दो। हाँ, हम्म, ठीक है। 1:2:3 है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन किया हुआ नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। रेशियो बराबर है तो इनमें कोई करंट नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज और आपस में पैरेलल, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 30, और ये कितना हो गया 60, तो 30 60 का पैरेलल क्या हो जाएगा 30 × 60 अपॉन 90, ठीक है। तो 0 से 0 गया, ठीक है। ये 2 बार, ये 3 बार, आंसर 20 हो, ठीक है। रटा हुआ तो मुझे भी याद नहीं होता, करना ही पड़ेगा, ठीक है। 30, हाँ मतलब 20, 30 गलत था। ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आपने किया था, ये वाला है वो क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है, ठीक है, जो आप कल बता रहे थे। ये करंट इन आ गई, ठीक है, करंट यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाने के बाद यहाँ चलेगी, उसके बाद यहाँ आके यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है ना। अब वापस ऊपर मत भेज देना, बी पे जाना है, क्या जाना है, वापस बी पे जाना है, ठीक है। तो करंट कहाँ जाएगी भाई, यहाँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आर, आंसर क्या है आर, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ फटाफट। क्या होगा, दिख रहा तो है, लो देखो देखो, ठीक है। इसने बोला है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18 ओम, ठीक है। आपको इस वैल्यू की निकालनी है, इस आर की वैल्यू निकालनी है।
निकालो भाई। आर ए बी दिया हुआ 18, आपको आर की वैल्यू निकालनी है इसको। कितने टाइम में कर लोगे क्वेश्चन को? 2 मिनट और, अरे स्पीड बढ़ाओ अपनी। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कैलकुलेशन भी है, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस में लाना है क्वेश्चन को, फटाफट करना है। करेक्ट? देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, चेक कर लेना, है ना। देखो, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, करंट इन यहाँ हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है कि नहीं हो रही, आर ए भी दिया हुआ है। ये मुझे बताओ क्या क्या नजर आ रहा है, ये 10 10 कितना है, पैरेलल है कि नहीं है कि नहीं है, तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 10 तो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये 5 कुछ इधर होगा, इन दोनों को हटा दो, ये पूरा हट जाएगा, 10 5 10, ये इस तरह से कनेक्शन होगा। अरे क्या हो गया, सॉरी, ये इधर आ गया है ना, ये दोनों सीरीज हो गए थे, 10 10 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और 10 15 हो गया, ये 15 लिख दो इसको। ये ऐसे सर्किट होगा, ठीक है।
भाई सबसे पहले दोबारा देख लो, कोई दिक्कत है तो देखो, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। तो 10 और 10 को क्या कर दिया, सोल्व करके 5 कर दिया। अरे क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, एक को हटा दो, ये वाला हटा दो, ये 5 ओम हो गया। फिर ये 5 और 10 किस में, सीरीज में, 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 जो होगा, ठीक है, वो कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से लेके इसको यहाँ यूं ऐसे बनाओ या डायरेक्ट यूं बना दो, बात एक ही है। तो ये 15 और 10 कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, दिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे सोल्व करोगे 15 और 10 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अरे क्या होंगे, 15 और 10 पैरेलल होंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 10 अपॉन 25 हो गया कि नहीं होगा, 150 अपॉन 25 हो गया कि नहीं हो गया भाई। अरे 6 हो गया कि नहीं हो गया, तो इनका दोनों का सोल्यूशन 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। तो दोनों में से कहीं पे भी रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात एक ही है ना। ये सर्किट जैसे जैसे हो रहा है सोल्व होता जा रहा है। तो ये 10 और 6 क्या हो गया भाई, ये 10 और 6 सीरीज में आगे कि नहीं आगे, 16 हो गया कि नहीं हो गया। और ये बाहर ऊपर चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था। और ये सर्किट 10 और इधर 10 है कि नहीं है भाई। अच्छा ये वाला तो ले लिया था, है ना, सब ले लिया। ठीक है, ये रहा ना। ठीक है, अभी तो ये बाकी इसको सोल्व कहाँ किया है, इधर से चले ना हम तो। अरे ये तो सर्किट में सोल्व ही नहीं किया ना, ये दोनों 5 हो गए, 5 और 10 15 हो गए। अरे ये दोनों सोल्व हो गए, ये 15 हो गए, ये 15 और 10 सोल्व करके 6 आया ना। अभी तो ये इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। ये 10 प्लस 6, अरे ये 6 आया, वो 10 प्लस 6 यही तो है। ये 10 छेड़ा नहीं ना, जो होता जा रहा है वो की है ना। नीचे ना, यहाँ है ना। अरे यहाँ है ना, ऊपर कैसे है, अरे कहीं भी डाल सकते हो यार। ठीक है, 10 यहाँ है ना भाई, है ना। सर्किट को जैसे सिंपलीफाई कर रहे हो वैसे ही तो 10 प्लस 6 है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है। तो ये क्या होगा 16, तो 16 इंटू 16 इंटू आर 16 आर अपॉन क्या हो गया 16 प्लस आर। और ये जो भी आएगा वो क्या होगा प्लस 10। अरे प्लस 10 है कि नहीं है, हाँ कौन सा 8। हाँ तो करेंगे ना, प्लस 10 करने तो दो, इसको आर इक्विवेलेंट लिखने तो दो। और आर इक्विवेलेंट लिख के किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, आर इक्विवेलेंट कितना दिया था 18 के। तुम डायरेक्ट कर रहे हो, 8 के बराबर है ना, वेरी गुड। तो 16 आर अपॉन क्या हो गया भाई 16 प्लस आर, किसके बराबर है भाई 8 के बराबर। सोल्व कर लो, तो ये क्या हो गया 16 आर एक साइड, है ना। ये काट दो, कितनी बार, 2 बार, है ना। तो ये 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 आर बराबर 16 प्लस आर। ठीक है, तो आर बराबर 16। कोई बात नहीं है, होता रहती छोटी मोटी गलती बड़े बड़े से होती रहती। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर के भी हो जाए। चलो भाई, सबसे पहला आसान, सबसे आसान क्वेश्चन कर लो, करो भाई। व्हीटस्टोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो 6/6 सभी बराबर है, व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको हटा दो, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। 6 और 6 ये कितना हो जाएगा भाई, अरे कितना हो जाएगा 3। उल्टा करना, ध्यान रखना है। 3, ये 3 और 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, मतलब पैरेलल में हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है 6 ये आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे चलो, ये वाला बताओ। ठीक है, सबसे पहले किसके क्रॉस नहीं आना, ए और बी में, ध्यान रखो। ए से करंट इन होगी तो बी से करंट आउट होगी, यही ध्यान रखना है आपको। अगर ये ध्यान नहीं रखा तो समझ में नहीं आएगा, तीनों सीरीज में वही कर रहे थे तुम गलती। अरे भाई ये है क्वेश्चन, ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो एक से करंट इन करो, दूसरे से आउट करो। ठीक है, तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। अरे हो गए कि नहीं हो गए, है ना। 2/3, अरे कितना हो गया 2/3। और ये 2 क्या है पैरेलल में, तो 2/3 प्लस 2 तो कितना हो गया भाई 8/3 आंसर, 8/3। ठीक है, क्वेश्चन करो, ये वाला करो। लो, ए और बी के क्रॉस निकालना, क्वेश्चन वही है, डायग्राम दिख रहा है सेकंड्स में। ये सब क्वेश्चन कितने होने चाहिए, सेकंड में। करो फटाफट करो, जो गलती होती है वो मत करना, बस ध्यान रखना, इतनी जल्दी भी मत करो कि चीजें, है ना, आपको कुछ भी कर दो।
कितना है? देखते हैं भाई। हम्म। क्वेश्चन है ये केवल 10 सेकेंड का। करें? करें? चलो, इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये ए से करंट इन है तो बी से आउट है कि नहीं है, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वन और वन ए से स्टार्ट है, ये बी बोल दो, क्या बोल दो, ये बी बोला हुआ है, इसको बी डैश बोल दो। तो दोनों की स्टार्टिंग दोनों की एंडिंग सेम है कि नहीं है, तो ये तो इसमें हो गया पैरेलल में, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो दो हो गया, अरे क्या हो गया भाई, दो हो गया, ठीक है। तो किसकी जगह लिखा हो, इसकी जगह लिख दे। ये दो और एक किस में हो गया भाई, सीरीज में। तो 2 × 1/2/3 हो गया, ये 2/3, ये 16 हो गया, ये 30 गया था। 2/3 + 2 कितना हो गया आपका, पैरेलल में सीरीज हो जाएगा 8/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। 41, सभी वैल्यू माइक्रोफैरड में, कोई बात नहीं, माइक्रोफैरड बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। आंसर भी माइक्रोफैरड में इसने बोल दिया, इसलिए लिखा भी नहीं कि माइक्रोफैरड है, ठीक है। चलो इधर देखो, देखो क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर तुम ऐसे ढूंढने मिले करंट इन और आउट, तो तुम्हें कल तक नहीं मिलेगा। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, जा रही कि नहीं है, ना सीरीज है ना पैरेलल है, आगे भी पता नहीं चल रहा क्या सीरीज है पैरेलल, ठीक है। तो जब भी भाई सीरीज पैरेलल नहीं पता हो तो क्या करो, व्हीटस्टोन हमारे चाचा, उनको पकड़ो, क्या व्हीटस्टोन, चलो पकड़ लो। तो मैं बताओ, ये ए है तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ए होगा, ठीक है ना। ये बी था ही सही, टर्मिनल ले लो बेटा, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, ठीक है। चार चाहिए व्हीटस्टोन के लिए, चार, ठीक है। तो ये ए से ले लो भाई, ये ए कहाँ जा रहा है, एक सी जा रहा है, एक डी जा रहा है, तो एक सी बना लो, एक डी बना लो। अरे कितना, एक 6 जा रहा है ना, ए से सी कितना जा रहा है, 6, और ए से डी कितना जा रहा है भाई, 8, ठीक है। ये दो जो मान होता जाए वो टिक करते जाओ। सी से डी कितना है भाई, 10, सी और डी क्या है, 10, ये 10 हो गया भाई, ठीक है। इसको भी टिक करते जाओ। सी से ई कहाँ है भाई, ई इधर मान लो, क्या ई इधर मान लो, तो सी से ई कितना है भाई, 3, क्या है 3, इसको भी टिक करते जाओ। ई और बी कितना है भाई, ठीक है, ये तो बाद में कौन बच गया, ई और डी क्या है कितना भाई, 4, ठीक है। और ई और बी एक और बच रहा है हमारे पास, 7, ठीक है। इसको साइड में रखो अभी, ठीक है। तो ये 6 है ना, तो क्या हो गया भाई, ये बैलेंस होगा, आएगा कि नहीं है, तो 6/16, 8/4, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 3/2, ये कितना हो गया, क्या वैल्यू सेम है, कोई गड़बड़ ली क्या, 6 और कितना था, 8 था, ये 6 और 8 ये था, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी, 3 और 10 थी, 10 बीच में आ गया, ये 10 है भाई, 10 है, ये बीच वाला है 10, ये तो ठीक है। इन दोनों का क्या था भाई,
इन दोनों का क्या था 10 है, ये 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो सी क्या है भाई 3 और ये 4, ठीक है भाई 6/8 इक्वल्स टू 3/4। अरे क्या भाई 6/8 इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो 6/8 कितना हो गया भाई 3/4, ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो ये 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये 8 और 4 क्या हो गया? सही सर गलत, वही अभी रेजिस्टेंस किया। 6 और 3 का क्या पैरेलल, अरे क्या है ये, क्या है सीरीज में, तो उल्टा होगा, तो 6 × 3/9, तो 18/9 2 हो गया। अरे कितना हो गया 2 हो गया, ऊपर क्या हो गया 8 × 4 है ना, ठीक है, अपॉन क्या 12, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 32 ये कितना कट गया भाई, ये एक बार ये 3 बार 8/3, अरे कितना हो गया 8/3, ऊपर कितना गया था 2 आ गया था, 2 + 8/3 कितना हो गया, दोनों पैरेलल में, तो 2 + 8/3, ठीक है, तो कितना हो गया 6 + 8 14/3, 14/3, और ये कितना है, दोनों क्या होंगे सीरीज में लेकिन पैरेलल, तो 14/3 × 7 अपॉन 14/3 + 7, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, है ना। ये कुछ काटना है क्या, 14 × 7/3, एलसीएम कितना आया भाई 3 आया, ठीक है। तो ये 3 आया, तो 14 + 7 कितना हो गया 21, 3 से 3 उड़ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार, है ना, 14/3, 14/5, क्या रह गया, कहाँ गड़बड़ हुआ हमारा, क्या रह गया, यहाँ पे ये, अच्छा 3 7 जो 21 नहीं किया, 35 होगा, क्या होगा 35 होगा, ठीक है 35 है ना, 14/5, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किया हमने, ये टर्मिनल से स्पेसिफाई कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, ब्रिज बैलेंस था, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो कैपेसिटर में उल्टा चलता है, इसलिए प्रैक्टिस कराई गई है, साथ में प्रैक्टिस इसलिए कराई है कि है ना गलती कम से कम हो, ठीक है, और प्रैक्टिस में है ना। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया भाई, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया था 8/3, 2 + 8/3 कर दिया था, ठीक है। तो ये आ गया रिजल्ट, कितना आ गया, कितना आ गया था भाई 14/5, ठीक है। तो ये 14/5 और क्या था 7, ये 5 है ना। एक और बार कर ले, हाँ एक और बार कर ले, लिखना है कि क्वेश्चन लिखना है कि आंसर लिखना है, तुम कर रही हो मुझे दिखाना, बोलो। तो जैसे ये ऊपर नीचे और ये ऊपर नीचे है, तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, क्या कह रहे हो, कौन ऊपर नीचे है? ये ऐसे है, हम्म, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लेके कर सकते हैं। हाँ तो कहीं पे भी लगाओ, क्या दिक्कत है, ये तो इसमें जहाँ तक दोनों कैपेसिटर के बीच में कहीं पे भी लगा दो, एक बात है कि क्या हुआ जो ये पैरेलल में आ गए थे ऐसे, ये 7 और नहीं, 10 आए ना, ये क्या किया आपने, दोबारा बताओ। ये जो ऐसे ऊपर थे, इसको अगर हम पैरेलल में ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम रिस्टोर नहीं करें, ठीक है ना, तो अगर इसको पैरेलल में ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, पैरेलल है कैसे, पहले तो ये बताओ मुझे पैरेलल कौन सा है, तुम सर्किट में समझाओ यहाँ पे, ये पैरेलल है, कैसे पैरेलल है, ये जहाँ कैसे पैरेलल होता है, नहीं जा रहे नहीं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट का है यहाँ पे, हाँ, इसका एंडिंग का है यहाँ, इसका एंडिंग का है, पैरेलल का है, यही तो दिक्कत है, पैरेलल है नहीं हो, इसके बीच में ये कुछ भी नहीं पता, नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है,
वो तो रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज लगने के बाद हटता है, पहले वो हट नहीं रहा, पहले पैरेलल नहीं कह सकते अपन, ठीक है, पहले वो पैरेलल है ही नहीं, ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यही तो बात बताई हमने। दोबारा देखो इधर, तो व्हीटस्टोन तो व्हीटस्टोन से ही होगा। हाँ सीरीज पैरेलल जब भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए तो व्हीटस्टोन चाचा ही लगाना है। दोबारा देखो, यहाँ करंट इन है, अरे है कि नहीं है, ठीक है, अब ये करंट यहाँ जा रही है ना, यहाँ जा रही है ना, या चार्ज बोलते हैं, करंट की जगह क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, कैपेसिटर में चार्ज बोलते हैं भाई, ठीक है, तो चार्ज इधर इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग यहाँ हो गया, दोनों का स्टार्टिंग तो यहाँ है, लेकिन इसका एंडिंग यहाँ है, इसका एंडिंग यहाँ है, इसके बीच में दोनों 10 है, इसलिए ये पैरेलल नहीं है, बीच में नहीं आना चाहिए, दोनों का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, इसलिए कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी बोल दो कुछ भी नहीं है, ये दोनों क्या है, कुछ भी नहीं है, आपस में किसी का भी कोई सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इसलिए तो व्हीटस्टोन लगा रहे हैं, तो इसलिए सर्किट को क्या करो, रिकनेक्ट करो, अरे क्या करो भाई, रिकनेक्ट करो, तो ये ए था, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो ही गया, ठीक है, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, ठीक है, तो ए से स्टार्ट करो हमारा, ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट किया, ये ए से स्टार्ट किया, सी एक तरफ और दूसरी तरफ डी, ठीक है, तो ए और सी के बीच में कितना है, 6, कितना है 6, ठीक है, ए और डी के बीच में कितना है 8, अरे कितना है भाई 8, ठीक है, आगे चलो टिक मारते चलो, जो हो गया, सी और डी के बीच में क्या, सी और डी के बीच में 10, तो ये बीच में ले लो 10, ठीक है, कितना 10, ठीक है, अब सी और ई के बीच में, तो ई पॉइंट लेना है, तो ई पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है, सी और ई के बीच में 3, ये ले लिया 3, ठीक है, ठीक है, अब चौथा क्या है, ई और डी के बीच में कितना 4, ठीक है, इसके बाद में भी ई और बी के बीच में, तो ई और बी यहाँ है, ये सर्किट होगा कितना 7, ये सर्किट है आपका, ये बी हो गया, ये आपका ए है, इस तरह से सर्किट है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज देख लो, बैलेंस देख लो कि बैलेंस है कि नहीं है, तो पी बाई क्यू को स्टार बाई कर दो, तो 6/3 है ना, अपॉन ये कितना था भाई 4 था, 8/4, ठीक है, तो है कि नहीं है, 6 बाई क्या, 6/3 8/4, 6/8 है। अरे वैसे मतलब अगर अरे भाई, सेम ऐसे भी ले सकते हैं, अरे वैसे भी ले सकते यार दिल को चोट लगे, ठीक है, ऐसी ले लो ना, अरे भाई यार, ठीक है, दो राउंड हो जाए। ठीक है, कैसे भी ले लो, ये अपन ये लो, चाहिए अपन लो, जो मर्जी हो ले लो यार, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस करो, या पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस करो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, 2 बराबर 2 आ रहा है, ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, तो बैलेंस है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, है ना, ये नीचे सीरीज में हो गए, तो अपन को पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, 6/3/9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 18/9, 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है, नीचे वाला 8 और 4, ठीक है, क्या 8/4 ठीक है 12, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये एक बार ये 3 बार 8/3, ठीक है, तो 2 और 8/3 कैसे हो गए दोनों, है ना, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों सोल्व करके 2 हो गया, ये दोनों सोल्व करके 8/3 हो गया, दोनों पैरेलल में जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया भाई 2 + 8/3 जोड़ लो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एलसीएम 3 आया, है ना, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14/3 आ गया, क्या आ गया 14/3, तो ये पूरे का 14/3 और ये 7, ठीक है, ये 14/3 और ये 7, ठीक है, दोनों सीरीज में है, तो क्या करेंगे, है ना, 14/3 × 7 अपॉन 14/3 + 7, ठीक है ना, तो ये 14 × 7 ऊपर ही लेने दो, बाई 3 ऊपर ही लेने दो, एलसीएम कितना आएगा 3, कितना एलसीएम आएगा 3, ठीक है ना, तो ये 14 हो गया, ये एक 3 बार 21 21, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 14 × 7 अपॉन ये जोड़ लो कितना आ गया 21 35, कितना आ गया 35, ठीक है, 7 के ये एक बार ये 5 बार, ठीक है, तो आंसर आ गया 14/5, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो कैपेसिटर का, पी एंड क्यू दिख रहा है, उसके अक्रॉस निकालना है कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पी एंड क्यू पॉइंट,
क्वेश्चन उड़ाना है आपको भी सेकंड्स में। ट्वेंटी सेकेंड या 30 सेकेंड रजिस्टर के लिए ठीक है, इसके लिए 40 मान लो, 10 सेकेंड ऊपर। सेकेंड्स का क्वेश्चन है, आंसर आएगा 3C। बिना पेपर पेन चलाए आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये सी पैरेलल है कि नहीं, तो 2C आ जाएगा, तो इसको हटाओ, 2C लगाओ, ठीक है। 2C क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो C लगाओ, इसको हटाओ, C आ गया, C और C पैरेलल है, 2C लगाओ, इसको हटाओ। 2C किस में है भाई, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C और 2C किस में, पैरेलल में, तो हो जाएगा 3C। हो गया शायद 10 सेकेंड में, है ना, कर लिया आपने, वेरी गुड। हाँ, मजा आएगा। ये चीज ही ऐसी है, सीरीज पैरेलल। आप बताने के बाद समझ आया, खुद से ही समझ आया। यही बना दो, क्या करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद दोबारा जाके दोबारा करो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बी पॉजिटिव, हार्डवर्क करना जिंदगी में जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको करना ही होगा, ठीक है ना। और ऐसे भाई हमने अभी किया, तुमने फील भी किया कि क्या दिक्कत आई, तो उसको सही करो ना भाई, हार्डवर्क करो, दोबारा जाके प्रैक्टिस करो, करो ना। उसके बाद में तुम फिर बोलोगे कि अब तो ये हमारे लिए क्या उड़ रहे हैं, है ना, सर ने उड़ाए थे हम भी उड़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, बेस्ट मंडे को है ना? मंडे को टाइम हो गया ना।